आपके साथ एक स्टॉक जो है वो शेयर करूंगा कि फर्स्ट ईयर दिस इज आवर ब्रोकर अकाउंट आई एम वर्किंग द लॉट रिट्रेसमेंट्स के साथ ऊपर आज का जो हमारा स्टॉक है इट इज ऑलराइट। हे गाइस, इट इज द डे जब हम फाइनली हमारे व्लॉग्स को फिर से शुरू कर रहे हैं। आज है थर्सडे, ठीक है, कल ही एक्सपायरी थी, आज नया डे है, इट्स अ न्यू वीक एंड आई जस्ट गॉट माई सेल्फ अ न्यू फोन एज वेल, क्योंकि ज़रूरत थी, इसमें थोड़ी सी इश्यूज आ रहे थे वीडियोस वगैरह करने में, स्टोरेज फुल हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें भी और हुई। नया आईफोन सितंबर में लॉन्च होगा, तब तक मैं 15 लेके क्या करूँ, सो आई थॉट यार एक एक्स्ट्रा फ़ोन तो चाहिए ही है मुझे, स्पेयर फ़ोन तो चाहिए ही है, तो माइट एज वेल लेट मी बाय एंड्रॉइड, क्योंकि बैटरी तो रहती है उसमें, है ना। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ, और बात करते हैं आज के मार्केट में हुआ क्या, इस पूरे हफ्ते में क्या हुआ। मीनवाइल तो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्या हुआ बेसिकली, जो लास्ट व्लॉग आपने देखा उसके बाद से अभी तक हुआ क्या, इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ। Alright, hello. Hello. How are you doing, Ankuji? I'm great. I'm working a lot You're working nowadays. on what? On few things I don't want to show. Okay. Is that ChatGPT? Yes. Now you will ask you, oh A my lot of God. people. Where were the vlogs? Actually, ये reason खुद आपको चिन्मय बताएगा। मैंने तो बोला था कि यार लोग vlogs बोलते हैं, let's post vlogs, जैसा भी है जो भी है डाल देते हैं vlogs, लोगों को अच्छा लगता है, even we also like. But I think he is the culprit, so I think आप लोगों को comment में बोलना पड़ेगा, भाई चिन्मय भाई डाला करो यार vlog, मजा आता है देखने में, right? So now it's your duty, guys. Okay. Yeah. In short, vlogs इसलिए नहीं आ रहे थे. Not the major reason, but one of the reason is I lost my hairs. ठीक है, मैंने बाल थोड़े वो करवा लिए थे. I was not liking the way I was looking for the last 2 months. अभी थोड़े बाल आए हैं तो थोड़ा लुकेबल, थोड़ा आदमी दिख रहा हूँ मैं, नहीं तो अदरवाइज अंकल दिख रहा था, है ना। अब ये मत लिखना कि अभी भी अंकल दिख रहा हूँ। एनीवेज गेटिंग स्टार्टेड विद द डे ना, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। सो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कि हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में, कर क्या रहा है मार्केट, ठीक है। सबसे पहले तो एज यू कैन ऑलरेडी सी यार, देखो ऊपर गया, ऑल टाइम हाई लगा दिया उसने, सब कुछ कर दिया, उसके बाद से साइडवेज फाइनली बेयरिश क्लोजिंग दी हमको। बेयरिश क्लोजिंग के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब बुलिश था तो फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा था, जब बेयरिश हुआ तो फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट हैज बीन द स्टोरी सो फार। एनीवेज एज ऑफ राइट नाउ हम बेयरिश ही हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर बेयरिश मोमेंटम इन द मार्केट एंड अभी तक भी हमें कुछ मिला नहीं है। सुबह बैंक निफ्टी ने जब ये वाला हाई लगाया था ना, तो ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास था। वी वो प्लानिंग की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, बट देन वी अगेन डिसाइडेड कि यार माइट एज वेल थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से कुछ अच्छे विनिंग ट्रेड्स मिले नहीं हैं, ठीक है, तो कुछ कंफर्मेशन का वेट कर लेते हैं। एंड एक्चुअली मेरे सिस्टम के हिसाब से तो इट वाज नॉट दी ट्रेड एज वेल, ठीक है, ये बस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया था, मेरे सिस्टम में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एंट्री मिली नहीं, तो फिर वाई टेक एंट्रीज जब एंट्री बन ही नहीं रही है। और अभी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक गाइस, दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक। अभी भी हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखा है, थोड़ा कुछ हमें दिखा है, क्योंकि सुबह से तो साइडवेज है, कुछ ट्रेंड तो है नहीं मार्केट में, तो मैं कहाँ से मोमेंटम करके कहाँ से पैसे बना लूँ मार्केट में, राइट, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो दैट इज द रीजन बीइंग हम वेट कर रहे हैं। ऑल्सो अब भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो लेट्स हैव लंच, क्योंकि कल जिम गए थे और बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा, तो पहले वो कर लेते हैं। सो अंकु जी, वी आर डन विद आवर लंच। Yes. And what is Can the you session see here? my hand movements? कल मेरा फर्स्ट डे जिम था और रात भर मैं सो नहीं पाई, ठीक है, कल मेरा फास्ट भी था और इसने मुझे बोला चल जिम चल, उसकी वजह से रात भर मेरे को सुना नहीं आया, उठी तो मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, एंड अभी भी यहाँ उठ रहा है, मैं ऊपर नहीं कर सकती, मतलब ये पूरा जस्ट हर्टेड। और ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि एक बार ऐसे कर लो। मैंने नहीं बोला, ये बोल रहा था, वो अपनी बॉडी दिखा, ये भी, ये 2 दिनों से जिम जा रहा है, इधर आ बॉडी दिखा, ऑडियंस को बॉडी दिखा, अभी एक हफ्ते में कहाँ से वीडियो बनेगी। अपने 2 छोटे वो दिखा रहा था लड्डू, और बोलता है कि मैं तो जिम जा रहा हूँ और मैं तो डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ। डाइट में क्या एक केला लेके आया घर में खाए थे, तो घर में खाता होगा ना। एक नहीं 3 लेके आया था मैं, एक मेरे लिए, केशव भैया के लिए और सर के लिए 3 लेके आया। मैं शाम को खा लूंगा, चलो कि खा लिया 3 केले लेके आए थे ये, ताकि उनका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए।
ओके, असाइड फ्रॉम दैट मेरा भी सेशन है, इसलिए मैं इतना ब्यूटीफुली रेडी होके आई हूँ. आई डोंट नो, आई एम नॉट, पता नहीं मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ कि नहीं. It is all right. You have a session which is day one. Day one, yeah. And क्या बताओगे आज? मैं बताने वाली हूँ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, लाइक एवरीथिंग कि भैया ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, आईपीओ अप्लाई कैसे करो और आईपीओ में लिस्टिंग कैसे हो जाए, सारे टाइप के ऑर्डर्स, डिपॉजिटरीज, उसके पार्टिसिपेंट, ये वो बहुत कुछ है. उसके बाद थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे, मेरे पास टाइम बचा तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. ऑलराइट, अंकु जी तो गई, उनका सेशन था, ऑफ कोर्स जाना था उन्हें तो, एंड शी हैड टू टेक द सेशन, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेशन हैज टू बी डन. एंड आज से हम लोग एक नई चीज शुरू करने वाले हैं इन अवर डेली व्लॉग्स, व्हिच इज जब भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँगा या फिर मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तब मैं आपके साथ एक स्टॉक जो है वो शेयर करूंगा कि मतलब वी आर गोइंग टू एनालाइज स्टॉक्स बेसिकली, कि ये स्टॉक कर क्या रहा है, उसका एनालिसिस क्या है, कंपनी क्या करती है, फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं उसका, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो आज का जो हमारा स्टॉक है इट इज आदित्य बिरला कैपिटल. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंपनी करती क्या है? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड करते क्या है? बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है ये. आदित्य बिरला जो ग्रुप है हमारा, उनका एक फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है, अ पार्ट ऑफ इट ओनली. एंड ये लोग करते क्या है? बेसिकली लेंडिंग हो गया, इंश्योरेंसेस हो गए, एसेट मैनेजमेंट हो गया, ऐसी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करते हैं मार्केट में. ऑलराइट, एंड कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, डिविडेंड पे आउट तो देखो जीरो है. स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 227 रुपए पे, ठीक है. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज समवेयर अराउंड 60,000 करोड़ के आसपास, एंड नॉट 60, 59,000 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, ठीक है. कंपनी के ऊपर डेट है 1,10,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर. इनका जो इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो है 3,335 करोड़ रुपए. एक कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ के आसपास है, उसका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT जिसको बोलते हैं वो अगर 3,335 करोड़ आ रहा है, समवेयर दैट इज गुड, है ना, वो समवेयर गुड है, ठीक है. उसके बाद डेट इन पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग इज ऑलमोस्ट 68%, विच इज़ गुड. मतलब अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा मिले ना आपको, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उसके जो प्रमोटर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पे, ताकि वो होल्ड कर रहे हैं. यहाँ पर अगर ऐसा होता, ऐसा कुछ होता ना कि डेट कंपनी के ऊपर जो है वो है समवेयर अराउंड 1,10,000 करोड़, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग है 20-25%, मतलब प्रमोटर्स ही मेजॉरिटी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं. दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द डेट, इज व्हाट इट मीन्स. ऑलराइट, एंड ऑन द अदर हैंड अदर इनकम में इनके पास सिर्फ 340 करोड़ है, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ देयर एंटायर PAT, विच इज फाइन, ठीक है. डिविडेंड कुछ भी नहीं है दिया है. इंडस्ट्री पी जो है स्टॉक का इट इज 24, लेकिन प्राइस टू अर्निंग अभी स्टॉक का, सॉरी इंडस्ट्री पी की बात कर रहा था मैं, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग इज 17.7 समथिंग, ठीक है. तो आने वाले टाइम में हो सकता है इट माइट जस्ट ट्राई आउट टू रीच आउट दैट पर्टिकुलर थिंग. और अब टेक्निकल्स की बात करते हैं कि स्टॉक टेक्निकल्स लेवल पे क्या कर रहा है. सो दिस इज आदित्य बिरला कैपिटल डेली टाइम फ्रेम. इसको सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट कर रहा है. तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बेटर एनालिसिस समझ में आएगा. जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी ऑलमोस्ट 2018 या 17 के आसपास, 17 सितंबर के आसपास ये जब कंपनी लिस्ट हुई थी, वहाँ से लिस्टिंग के बाद से ही लिटरली डाउनफॉल आपको दिखाई दे रहा है. काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिर चुका था, प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी या फिर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. यहाँ से जो इसने रिकवरी करनी शुरू की है अच्छी हेल्दी रिट्रेसमेंट्स के साथ, ऊपर जाता है फिर रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है रिट्रेस करता है, ऊपर आया है अभी, और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस अभी ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से, 4 महीने से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है. अगर देखो ये इतना मजबूत नहीं होता ना ऑल टाइम हाई, अगर स्टॉक अभी इतना मजबूत नहीं होता तो एक चीज़ हो जाती है, कई बार ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके वापस गिर जाता है स्टॉक्स. देखा होगा आपने कई बार. और काफ़ी स्टॉक्स, पेटीएम को ले लो, लिस्ट हुआ, गिर गया, वापस रिकवर करने की हिम्मत ही नहीं कर रहा. हो सकता है आने वाले 10 सालों में कर भी दे, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ना भी करे, ठीक है, डीलिस्ट हो जाए कंपनी, बैंकरप्ट हो जाए, एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी इन मार्केट. तो बेसिकली ऑल टाइम हाई के जस्ट पास ये ट्रेड कर रहा है. तो चार्ट के हिसाब से दिस इज समवॉट लुकिंग गुड. अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देखा जा सकता है इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो दैट इज प्रीटी मच स्टॉक ऑफ द डे, है ना. और अभी जो है आई एम गोइंग टू बी वर्किंग आउट ऑन अ फ्यू मोर स्टॉक्स, फिगर आउट करेंगे उन चीज़ों को. तो एंड अंकु जी इज टेकिंग अ सेशन मीनवाइल. अभी जो है हमारी बैच जो है नई आज ही शुरू हुई है, विच इज़ 1 अगस्त इटसेल्फ. आज 1 अगस्त है. अगली बैच जो है वो
जल्दी शुरू होगी, 12 अगस्त को ही शुरू कर देंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे हॉलीडेज़ आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तो एटलीस्ट एक वीक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद छुट्टियाँ मिले तो कोई इशू नहीं रहेगा उसमें, राइट। एंड भाई साहब इंदौर का वेदर, अभी मैं बाहर का बता नहीं सकता आपको, क्योंकि जब ऑफिस टूर वीडियो आएगा तब बताएंगे आपको, राइट। लेकिन इंदौर का वेदर इज़ वेरी गुड, मतलब बारिश नहीं हो रही है और बादल हैं, विच इज़ गुड यार। बारिश हो रही होती है तो ऐसा लगता है बाहर नहीं निकल सकते। और मैं तो रिसेंटली लोनावला से आ रहा हूँ, तो वहाँ का वेदर तो भाई साहब टॉप क्लास। ऑल्सो आई जस्ट रिसेंटली गॉट अ गिफ्ट। हम लोग सोच ही रहे थे 3 स्टॉक्स के अपने कप्स लेने का, लेकिन इन आवर प्रीवियस बैच वी हैड अ मैम, ठीक है, 2 मैम थे, एज एन स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमको ये गिफ्ट किया है। और मैं यहाँ पे था नहीं तब, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइज, वेरी वेरी थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट। अभी जस्ट पूरा कप नहीं, नॉट पूरा बट 50% कप पूरा भर के कॉफ़ी निपटाई है मैंने, लिटरली। ऑलराइट गाइज, इट इज़ 4:37 राइट नाउ एंड मैं कुछ डेटा पे काम कर रहा था मेरे बैक टेस्टिंग के। एंड हाउ इज़ योर सेशन अंकुश जी? अनबिलीवेबल, बच्चे इतने क्यूट हैं यार, बहुत, मतलब वो उठे भी नहीं 2 घंटे 2.5 आवर, दे वर लाइक नॉट, मैंने बेचारों को बोला कि पानी पी लो यार, बहुत हो गया, दे वर सो सीरियस एंड आई लव्ड इट। मेरा गला ऐसा दर्द हो रहा है क्योंकि मैं बैक टू बैक बोल ही रही थी बिल्कुल 2 घंटे 2-2.5 घंटे, एंड आई एम टायर्ड बट आई एंजॉयड इट लाइक एनीथिंग। मैंने बोला भी दे वर गुड यार, मजा आया, बहुत मजा आया। ऑलराइट, एंड अब क्योंकि 5 बजे इज माय सेशन टाइम, मतलब जैसे ही 5 बजते हैं, अभी तो 4:38 हो रहा है, मतलब 22 मिनट है अपने पास, 5 PM इज़ गोइंग टू बी माई सेशन। आज से जो हमारी प्रीवियस मंथ विच इज़ 15 जुलाई की जो बैच है, उनका सेशन स्टार्ट होगा। बाय सेशन व्हाट आई एक्चुअली मीन इज, उनका जो है ऑप्शंस का जो 3rd मॉड्यूल होता है वो आज से स्टार्ट होगा। उनके पिछले 2 हफ्ते से स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे स्टॉक्स एंड ये आपका कंप्लीट हो चुका है, व्हाट डू यू कॉल इट, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, सॉरी नॉट फंडामेंटल, टेक्निकल्स वगैरह जो है वो 2 हफ्ते में कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे सेशंस वहाँ पे शुरू होंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑप्शंस फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच। तो वो सेशंस तो हमेशा ही एक्साइटिंग होते हैं हमारे लिए। शुरुआत के 2 सेशंस इतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होते, लेकिन उसके बाद के आने वाले जो होंगे, साइकोलॉजी होगा, ये सारे सेशंस आर गोइंग टू बी ग्रेट। लेकिन उसके लिए शुरुआत के 2 सेशंस तो लेने ही पड़ेंगे, राइट। एंड ऑल्सो द क्वेश्चन माइट बी कि भाई साहब आज ट्रेड क्या किया आपने, है ना। तो लिटरली मैं बता देता हूँ आपको आज हमने क्या एग्जैक्टली ट्रेड किया है। लेट मी लॉग इन फर्स्ट। सो दिस इज आवर ब्रोकर अकाउंट, ज़ीरोधा में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी देयर आर लिटरली नो पोजीशंस इन आवर ज़ीरोधा अकाउंट बेसिकली, ठीक है। कोई भी पोजीशंस नहीं है, कोई भी ऑर्डर्स नहीं है, कोई भी जीटीटी कुछ भी नहीं है। आज लिटरली हमने कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, वी हैव बीन जस्ट सिटिंग आउट लाइक एनीथिंग। दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी लुक्स लाइक एज वेल। दिन भर सुबह एक स्पाइक के बाद उसने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है। लेट अस गो ऑन 5 मिनट्स। हाँ जी, सुबह की एक स्पाइक के बाद उसने अपना डेज लो ऑल्दो तोड़ा था, बट डेज लो के ब्रेकडाउन में हम इतने इंटरेस्टेड थे नहीं, ठीक है। और ओवरऑल देखोगे तो 51,900 से 51,450 तक का इसने समवॉट मोमेंटम किया था, बट द मोमेंटम वाज नॉट दैट ग्रेट इनफ कि मैं जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, और हमारे सिस्टम में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ भी नहीं, तो वी वर जस्ट सिटिंग आउट। तो हाँ जी, वी हैवंट टेकन एनी पर्टिकुलर ट्रेड फॉर द डे, एंड दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज का व्लॉग लेट स्टार्ट किया, लेकिन कल से जल्दी हो जाएगा। आज एक्चुअली ये था कि हमारी जो कार है, मेरी जो कार है, वो सर्विसिंग पे देनी थी, तो मैं ऑफिस ही लेट आया, आके तुरंत सेशन लिया, फिर सेशन के बाद ये चालू किया, राइट। तो हाँ जी, दैट इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इफ यू वांट आई एम प्लानिंग टू डू अ लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि टैक्सेस वगैरह में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या नए रेगुलेशंस आए हैं एक्चुअली सेबी के द्वारा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ वी शुड डू दिस लाइव और नॉट। लाइव जो है वो हम सैटरडे को प्लान कर रहे हैं।